खाली समय में राधे नाम का जप करना बिना माला के श्वास से, इसका अभ्यास करना चाहिए। निरर्थक बात न करे, माँ से, बाप से, बीवी से, पति से, बेटे से, काम काम की बात करे, थोड़ा बोले और मीठा बोले, और कोई डांट दे, अपमान कर दे तो उसको सहन करने की शक्ति बढ़ावे। वो बाप हो, माँ हो, बेटा हो, अपने से बड़े की बात को सहन करना ही चाहिए। अपने से छोटे की बात भी अगर सहन कर ले तो बहादुर है, पक्का साधक है, उसकी साधना बहुत तेज बढ़ेगी। कोई ऐसा वाक्य न बोले कि चपरासी को भी दुख हो। बहुत संभाल के, संयम के साथ वाणी का प्रयोग करें। भगवान सबके भीतर रहते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मन्येवात्मना तुष्टः सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। भक्त बनना है तो सब में भगवान को देखो, किसी का अपमान न करो, कड़क न बोलो, उसको दुखी न करो। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, सबसे बड़ा पाप कहा गया है दूसरे को दुखी करना। कम बोलो, मीठा बोलो और सहनशीलता बढ़ाओ, नम्रता बढ़ाओ, दीनता बढ़ाओ। इससे साधना जो किया है या जो कर रहे हो वो पूंजी बची रहेगी। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह आकर उसको बिगाड़ देते हैं तो फिर वहीं लौट के आ जाता है जहां से चला था, प्लस नहीं हो पाता। तो कमाए चाहे 10,000, लेकिन खर्चा कम से कम करे तो पूंजी बढ़ती जाती है। और 10,000 कमाए और 15,000 खर्चा करे तो कमाई किस काम की? तो सत्संग करना, भगवान की भक्ति करना, ये तो कमाई है, गधा भी जानता है। लेकिन इस कमाई में गड़बड़ न होने पावे, ये सावधानी बरतना चाहिए। और ये गड़बड़ संसार में जाते ही हो जाती है। यहां आप लोग संसार में गए, राग, द्वेष, ये 2 बीमारी, कहीं अटैचमेंट और कहीं दुश्मनी की भावना, दूसरे में दोष देखने की भावना। जब वो गंदगी अंदर आई, दूसरे में दोष देखने की, दूसरे के प्रति ईर्ष्या करने की, तो मन जितना शुद्ध हुआ था वैसा गंदा हो गया। गुरु का परिश्रम बेकार गया, वो साधना बेकार गई, इतना टाइम लगाया, इतना हृदय अच्छा बना था, और मिला क्या? कुछ नहीं, अपना नुकसान भी हुआ। जैसे एक आदमी किसी को डांटता है दुखी करने के लिए, तो भले हमारा नौकर हो, छोटा हो, वो तो दुखी हुआ ही, अब तुमको भी क्रोध आया तो तुम्हारा नुकसान तो पहले हो गया। तो टाइम का सदुपयोग करना और काम, क्रोध, लोभ, मोह से बच के रहना,